स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल के क्वेश्चन में था कि A1 A2 A3 till A2n are in AP are in GP। S1 ऑड प्लेस पे जितने भी नंबर है उनका सम, और S2 हमारा है इवन प्लेस पे जितने हैं नंबर है उनका सम। फाइंड करना है हमें कॉमन रेशियो। तो S1 गिवन है ऑड टर्म के सम का, और S2 हमारा इवन टर्म जितने हैं उनके सम का। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके सलूशन। सपोज कर लेते हैं कि कॉमन रेशियो यार है। लेट कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी इज R। फर्स्ट टर्म अगर हमारा A1 है तो कह पाएंगे nth टर्म जो होगा A1 इंटू R की पावर n-1। Sn हमारा होगा A1 इंटू R की पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1। अब अगर हम S1 को देखें तो क्योंकि एक एक टर्म का डिफरेंट इंटरवल है तो कह पाएंगे यहाँ पे जो हमारा एक सीरीज मिल रहा है ये भी क्या होगा, एक जीपी में होगा। इसी तरह यहाँ पे जो हमारा सीरीज मिल रहा है ये भी जीपी में होगा। बस यहाँ पे जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो पहला, अगर इसके लिए R है तो इसके लिए R² हो जाएगा, इसके लिए भी हमारा क्या होगा, R² होगा। तो S1 और S2 हम कैलकुलेट करेंगे। S1 के लिए फर्स्ट टर्म A, क्योंकि हमारे पास टोटल 2n टर्म है तो n हमारे ऑड होंगे, n हमारे इवन होंगे। A1 अब क्योंकि इसमें हमारे टोटल n टर्म होंगे तो आएगा R की पावर n, R² की पावर n-1 डिवाइडेड बाई R²-1। इसी तरह S2 को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा A2 है, तो A2 इंटू इसमें भी हमारे पास n टर्म है और कॉमन रेशियो R² है, हमारा बनेगा R² की पावर n-1 डिवाइडेड बाई R²-1। तो इतना नोट करें। S1 को अगर हम S2 से डिवाइड कर दें
तो S1 डिवाइडेड बाई S2, तो देखेंगे ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा A1 बाई A2। अब क्योंकि गिवन हमारा जो सीक्वेंस था जीपी में था, जिसका फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन रेशियो हम सपोज किए हैं R है, तो अगर कॉमन रेशियो R है तो हमारा सेकेंड टर्म जो बनेगा वो बनेगा A1 इंटू R। फर्स्ट टर्म हमारा A1 है तो सेकेंड टर्म हमारा क्या बनेगा A1 इंटू R। थर्ड टर्म हमारा बनेगा A1 इंटू R स्क्वायर। तो यहाँ से हम A2 की जगह पे A1 इंटू R पुट करेंगे, यहाँ से A1 से कैंसिल होगा, 1/R आ जाएगा, और यहाँ से हम कह पाएंगे हमारा जो कॉमन रेशियो R होगा तो इक्वल होगा S2 डिवाइडेड बाई S1 की। तो R हमारा S2 डिवाइडेड बाई S1 के बराबर होगा। तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा है इफ A, B, C आर इन जीपी, देन अब यहाँ अगर 3 नंबर जीपी में है तो जो मिडिल वाला है उसका स्क्वायर यानी B स्क्वायर बराबर होगा A इंटू C के। तो ABC अगर जीपी में है तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होगा। इन जनरल यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है। इन जनरल हमारे पास कितने भी नंबर अगर हों, अगर जीपी में दिए हुए हैं, सपोज करें इफ A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर इन जीपी, देन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा A1 इंटू AN वो बराबर होगा सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर, यानी A2 इंटू AN माइनस 1, और ये बराबर होगा थर्ड टर्म और सेकेंड लास्ट थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर, यानी A3 इंटू AN माइनस 2, सो ऑन। तो जब 3 होंगे तो कह पाएंगे इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होगा।
तो अगर ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर ऑफ टर्म होंगे तो बीच में एक टर्म बच जाएगा, तो मिडिल के स्क्वायर के, तो यहाँ पे दो केस बनेगा। इफ n इज ऑड, तो ऑड अगर नंबर होगा तो बीच में एक टर्म हमारा मिडिल टर्म बचेगा। तो कह पाएंगे a1 इंटू an बराबर होगा a2 इंटू an माइनस वन एंड सो ऑन। अब बीच वाला जो बचेगा, जो मिडिल टर्म होगा, उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे मिडिल टर्म क्या आएगा, क्योंकि n ऑड है, एक ऐड करेंगे इवन होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा उतना वाला। तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला टर्म होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो जब n ऑड होगा तो बीच में एक टर्म बचेगा, ये मिडिल वाला टर्म, इसके स्क्वायर के बराबर। इक्वी डिस्टेंस पे जितने भी टर्म होंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर मिलेगा। अब सही दिख रहा है। यार अगर ऑड होगा तो हम वही इक्वी डिस्टेंस पे जो टर्म होंगे उनका जब प्रोडक्ट कर रहे होंगे, तो बीच में जो एक टर्म बचेगा, जो मिडिल टर्म होगा, वही वाला टर्म होगा, इसका स्क्वायर करेंगे उनके बराबर आएगा। और जब इवन होगा तो करते करते बीच में दो टर्म बचेंगे, उनके प्रोडक्ट के बराबर। तो आगे लिख सकते हैं यहाँ, सेकेंड इफ n इज इवन, तो कह पाएंगे a1 इंटू an, a2 इंटू an माइनस वन इज इक्वल टू a3 इंटू an माइनस टू, ये बराबर होगा। यहाँ पे दो टर्म मिलेंगे जो मिडिल टर्म होंगे, तो n केवल, क्योंकि इवन नंबर है तो एक टर्म हमारा मिलेगा an/2, और इसके बाद वाला भी टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, तो n/2 प्लस 1, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। क्योंकि जब इवन होगा तो मिडिल टर्म दो टर्म होंगे, तो ये दोनों टर्म मिडिल टर्म होंगे, तो इनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। जब ऑड होगा तो एक ही टर्म मिडिल टर्म में बचेगा, उसके स्क्वायर के बराबर प्रोडक्ट आएगा। तो इसी का जब जनरल फॉर्म हम देखेंगे, जब 3 टर्म होंगे a, b, c, तो अगर a GP में है तो 3 टर्म अगर है, देखेंगे मिडिल टर्म जो होगा एक, उसका स्क्वायर यानी b स्क्वायर किसके बराबर होगा, a इंटू सी के। तो इसी का पर्टिकुलर एक फॉर्म है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे।
इसी बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ये पहले प्रॉपर्टी सेकेंड। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में हम देखेंगे इफ सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ जीपी हमें अगर पता हो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म ऑफ जीपी, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी इज नोन। हमें प्रोडक्ट अगर पता है then terms can be taken as तो दो केस, या नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, इफ नंबर ऑफ टर्म is odd। जैसे हमारे पास अगर जीपी में 3 टर्म हो, तो 3 टर्म होंगे तो बीच वाले टर्म को हम ए ले लेंगे। अगला वाला जो टर्म है अगर कॉमन रेशियो आर कहें है तो ए आर हो जाएगा, और इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो ए बाई आर हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे कॉमन रेशियो आर है, और ये जो हमारा 3 नंबर दिख रहा है वो जीपी में मिलेगा। अगर हमें 5 टर्म चूज करना है तो इस तरह हम 3 चूज करेंगे, और अगला जो टर्म आएगा वो आर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और इस वाले टर्म में आर से डिवाइड कर देंगे तो एक और आ जाएगा ए बाई आर स्क्वायर, और ये तीनों लिखे जाएंगे ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। हाँ यस क्या कह रहे हैं? सही है। तो एक बार नोट कर लो थोड़ा। अगर 3 टर्म होंगे हमारे तो बीच वाला टर्म ए होगा, अगला वाला टर्म ए इंटू आर होगा, और इसके पहले वाला टर्म ए बाई आर होगा। तो देखेंगे कॉमन रेशियो यहाँ पे आर दिख रहा होगा। अगर हमें 5 टर्म लेना होगा तो अब कॉमन रेशियो ही आर रखना है, तो ये तीनों टर्म आएंगे ही। आगे वाला टर्म हमारा ए इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसके पहले वाला टर्म ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर 7 टर्म होंगे तो इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो ए बाई आर क्यूब हो जाएगा, और इसके बाद वाला जो टर्म आएगा ए इंटू आर क्यूब होगा। तो अगर 7 टर्म हमें चूज करना होगा, 5 रहेगा, इसके पहले हम आर से डिवाइड करके निकाल लेंगे एक टर्म, इसमें आर से एक मल्टीप्लाई करके अगला टर्म निकाल लेंगे। सेकंड आते हैं जब हमारा n इवन हो। नंबर ऑफ टर्म इवन हो। अब इवन में सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 2 टर्म है
तो इस तरह दो टर्म लिखने हैं कि दोनों का प्रोडक्ट इस तरह करना है, कॉमन रेशियो टर्मिनेट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं, एक हमारा होगा ए बाई आर, दूसरा हमारा ए इंटू आर, क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा। प्रोडक्ट अगर हमें पता है तो ऐसे हम जब लेंगे तो प्रोडक्ट जब निकाल रहे होंगे तो आर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ए हमें यहाँ से कैलकुलेट करने में आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमारे पास 4 टर्म है तो हम कैसे चूज करेंगे, तो ये दोनों टर्म तो आएंगे ही, बस यहाँ ध्यान देना होगा कि जो कॉमन रेशियो है इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो अगर 4 टर्म होगा तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, पहला दूसरा टर्म तो ये हो जाएंगे, इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो कितने से मल्टीप्लाई करने पे, आर स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यानी ये वाला क्या होगा, ए आर की पावर 3। इसी तरह जो इसके पहले वाला टर्म है वो कैसे मिलेगा, जब आर स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए बाई आर क्यूब। सपोज करो हमारे पास 6 टर्म है, 6 टर्म अगर है, तो अगर 6 टर्म होंगे तो ये हमारे 4 टर्म आएंगे ही, इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो कैसे मिलेगा, इस वाले टर्म में हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके पहले वाला टर्म कैसे मिलेगा, जब इसमें हम आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी इसके पहले वाला क्या मिलेगा, ए बाई आर की पावर 5। उसके बाद ये 5 चारों टर्म हमारे पास आएंगे, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए इंटू आर, ए इंटू आर क्यूब, और इसके बाद वाला जो टर्म होगा आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने में इसमें मिलेगा। तो अगला हमारा आएगा ए आर की पावर 5। तो अगर 6 टर्म हमें लिखने होंगे तो हम इस तरह लिखेंगे। तो ये पैटर्न हमें वही फॉलो करना होगा। अगर इवन होगा तो हम ऐसे स्टार्ट करके ऐसे दोनों तरफ एक टर्म बढ़ाते जाएंगे। बस यहाँ नोट करने वाला चीज नोट में बस यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम इवन नंबर ऑफ टर्म ले रहे होंगे तो कॉमन रेशियो जो होगा वो आर स्क्वायर होगा। तो कॉमन रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के। तो ये मेन पॉइंट है। इसको नोट कर चुके होंगे। देख क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन है फाइंड 3 टर्म ऑफ टर्म्स ऑफ a GP having some is। तो यहाँ पे
एक जीपी दिया हुआ है जिसका सम 19 है एंड प्रोडक्ट इज 216। तो 3 नंबर जो जीपी में है इस तरह है कि उनका सम 19 है और प्रोडक्ट 216 है। हमें तीनों नंबर वही फाइंड करने हैं, तो इसको ट्राई करें एक बार। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तीनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है जो जीपी में है। तो 3 नंबर अगर हमें चूज करना है जीपी में तो हम चूज करेंगे लेट। वही 3 नंबर क्या होंगे, एक हमारा होगा A/R, दूसरा होगा A, तीसरा होगा A/R। तो ये 3 नंबर अगर चूज करना हो तो बीच वाला A होगा, अगला हमारा A/R, पिछला हमारा A/R होगा। तो इनका प्रोडक्ट, इनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो A/R इंटू A इंटू A/R वो दिया है 216 के बराबर। तो यहाँ से R से कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो के A³ तो 216। तो A³ 216 है, तो यहाँ से हम A को सॉल्व करेंगे तो आएगा 6। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, क्या आ गया 6। हमारे पास दिया है कि तीनों टर्म का जो सम है, तीनों टर्म का जो सम है A/R प्लस A प्लस A/R ये गिवन है 19 के बराबर। तो यहाँ पे A की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो देखेंगे एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन R में बनेगा। तो A के जगह पे हम 6 पुट किए, 6/R प्लस 6 इंटू R इज इक्वल टू 19। R से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई अगर करें तो आएगा 6 प्लस यहाँ पे R मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू R हो जाएगा, और यहाँ पे R से मल्टीप्लाई होगा तो 6R स्क्वायर इज इक्वल टू 19। 19 को इधर ले आके सॉल्व करेंगे, देखेंगे एक क्वाड्रेटिक बनेगा R में, आएगा 6R स्क्वायर प्लस 6R, और इधर से इसको ले आएंगे सॉल्व करेंगे
तो -19 प्लस 6, तो -13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें r के लिए सॉल्व करना होगा। क्योंकि r से पूरा मल्टीप्लाई किया गया था इक्वेशन में, तो यहाँ से भी r से मल्टीप्लाई होगा। हमारा जो इक्वेशन बनेगा आएगा 6r², 19r 6r से सॉल्व होके -13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 6r² -13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 एंड 6 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 36। हमें 13 को इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 36 आए। तो हमारे पास 9 एंड 4, तो 13r को हम 9 एंड 4 में स्प्लिट करेंगे, तो 6r² -9r -4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3r कॉमन बनेगा, क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हम 3r कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे बनेगा हमारा 2r, और यहाँ से 3r से डिवाइड करेंगे हमारा 3। यहाँ पे 2 और 2 से डिवाइड होगा दोनों नंबर, तो हम -2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब -2 कॉमन लेंगे यहाँ से मिलेगा हमारा 2r, और जब -2 कॉमन यहाँ से लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमारा -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास 2r -3 कॉमन बन जाएगा, दूसरे में आएगा 3r -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू 3/2 होगी, और यहाँ से सॉल्व करेंगे r की वैल्यू 2/3 होगी। तो r की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, 3/2 एंड 2/3 दोनों। सम दिया था, a की वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर लेंगे तो r में एक क्वाड्रेटिक बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वही r की दो वैल्यू 3/2 एंड 2/3 आ जाएगी।
अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जीपी के अगर सभी टर्म में हम सेम नंबर इंक्रीज करें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे तो जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा, जीपी में होगा। तो ये पॉइंट लिखना है। If each term of a GP is multiplied or divided by a non-zero real number, then resulting sequence be also in GP। तो जीपी के अगर सभी टर्म में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें तो जो सीक्वेंस आएगा वो भी जीपी में होगा। कह सकते हैं इफ़ A1, A2, A3, A4, AN are in GP, then अगर हम k से सभी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो a इंटू A1 इंटू के, A2 इंटू के, A3 इंटू के, इसी तरह करते करते हमारा लास्ट AN इंटू के। ये वाला जो आएगा ये भी जीपी में होगा, R इन जीपी। अभी भी कॉमन रेशियो सेम रहेगा वही। एंड अगर किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड भी कर दिया जाए, अगर A1 को हम कहो L से डिवाइड करें, A2 को हम अगर L से डिवाइड करें, A3 को अगर L से डिवाइड करें, इसी तरह सभी टर्म को अगर हम L से डिवाइड करें, AN को भी अगर L से डिवाइड करें तो जो हमारा सीक्वेंस मिलेगा ये भी अभी क्या होगा, जीपी में होगा विद सेम कॉमन रेशियो। तो सभी टर्म में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी जीपी में होगा। इसको नोट कर लें। अगला प्रॉपर्टी अगर हमारे पास दो जीपी हैं तो सपोज करते हैं इफ A1,
A2 कॉमा A3 डॉट 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 AN एंड B1 कॉमा B2 कॉमा B3 कॉमा डॉट 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 BN आर इन GP, दोनों हमारे किस में है, GP में है, विथ कॉमन रेशियो R1 एंड R2। तो दो जीपी हमारे पास, इसका जो कॉमन रेशियो R1 है, इस वाले का कॉमन रेशियो R2 है। तो हम कह पाएंगे कि अगर करेस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी A1 इंटू B1 कॉमा A2 इंटू B2 कॉमा A3 इंटू B3, तो इस तरह जो हमारा सीक्वेंस मिलेगा AN इंटू BN, तो जो ये सीक्वेंस मिलेगा ये भी क्या होगा, GP में होगा। एंड अगर हम इस टर्म को दूसरे GP के, पहले वाले GP के और दूसरे टर्म वाले GP के इस टर्म का हम अगर रेशियो लें, यानी ऐसे कहें कि A1 डिवाइडेड बाई B1, इसी तरह A2 डिवाइडेड बाई B2, A3 डिवाइडेड बाई B3, करेस्पॉन्डिंग टर्म का रेशियो लेना है। तो इसी तरह कह पाएंगे AN डिवाइडेड बाई BN, तो ये भी, यानी पहला वाला और दूसरा वाला दोनों क्या होंगे, आर आल्सो इन GP अब दोनों के कॉमन रेशियो क्या बनेंगे, विद कॉमन रेशियो तो पहले वाले के लिए कॉमन रेशियो हो जाएगा R1 इंटू R2 एंड दूसरे वाले के लिए हो जाएगा R1 बाई R2 रिस्पेक्टिवली। तुम्हारे पास अगर दो GP हैं तो करेस्पॉन्डिंग टर्म का अगर प्रोडक्ट करके एक सीक्वेंस बनाया जाए, या करेस्पॉन्डिंग टर्म का अगर रेशियो लेके एक सीक्वेंस बनाया जाएगा, तो वो भी GP में होगा। तो जो कॉमन रेशियो होगा दोनों के लिए, पहले के लिए जो मिलेगा दोनों के कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट हो जाएगा, दूसरे के लिए दोनों के कॉमन रेशियो का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन एक करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ
terms of a GP whose sixth term is 5। क्वेश्चन है, एक जीपी में 11 टर्म है, उनका प्रोडक्ट निकालना है जिसका 6 टर्म 5 है। चलिए सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 11 टर्म है जीपी का, तो अगर हमारे पास जीपी के 11 टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म ऑड है। तो अगर कहा जाए कि हमें चूज करना हो तो पहला टर्म, बीच वाला जो टर्म होगा वो ए होगा, फिर इसके बाद वाला टर्म जो होगा ए आर होगा, इसके पहले वाला ए बाई आर होगा, इसी तरह इसके बाद वाला जो होगा ए आर स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या होगा ए आर ए बाई आर स्क्वायर। तो इसी तरह करते करते हमारा 11 टर्म मैंने लिखा होगा। तो इसका हमें प्रोडक्ट जब करना होगा देखेंगे सभी आर, यहाँ से इस वाले आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इस वाले से, इस तरह सभी आर कैंसिल हो जाएंगे। तो कह पाएंगे हमारा जो सम आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो इक्वल होगा ए की पावर 11 के। अब अगर हमारे पास 11 टर्म है तो इधर 5 टर्म होगा और इधर 5 टर्म होगा, तो ये हमारा बीच वाला टर्म बनेगा। तो क्योंकि बीच वाला टर्म 6 टर्म बनेगा, क्योंकि 11 टर्म है तो बीच वाला टर्म हमारा 6 होगा, तो 6 टर्म हमारा 5 दिया है, यानी ए की वैल्यू 5 होगी, तो 5 की पावर 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, हम कॉन्सेप्ट लगाएं कि हमारा मान लो A1, A2, A3 से लेके 11 तक जीपी के टर्म है। तो कह पाएंगे फर्स्ट और 11 का जो प्रोडक्ट होगा A1 इंटू A11 ये बराबर होगा A2 इंटू A10 के, और इसी तरह कह पाएंगे A3 जो होगा A9 के प्रोडक्ट के बराबर, A4 इंटू A8, A6 इंटू A6। तो यहाँ पे दोनों सेम आ जा रहा है, यानी कह पाएंगे भाई A6 का स्क्वायर, या मिडिल वाले का हम लोग पढ़े थे कि जो प्रोडक्ट होगा इक्विडिस्टेंस पे उस किसके बराबर होगा, मिडिल के स्क्वायर के। तो हमें क्या करना है, इसका भी इसका सभी का एक साथ प्रोडक्ट करना है। यानी A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 करते करते A10 इंटू A11। तो इन दोनों का मिलके A6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों मिलके मल्टीप्लाई होके A6 की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह ये थर्ड वाला और यहाँ पे जो होगा A मिलके हमारा A6 की पावर 2।
इसी तरह फोर्थ वाला जो होगा इसके पहले जो होगा एर्थ ए 8, इसके साथ जो प्रोडक्ट होगा वो भी आएगा A6 की पावर 2। और जो हमारा लास्ट बचेगा A6, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे A5 और A7 मल्टीप्लाई होगा A की पावर A6 की पावर 2, और बीच में हमारा A6 बचेगा। सॉरी, A5 इंटू A7 हमारा A6 के स्क्वायर के बराबर, तो A6। तो यहाँ पे देखेंगे A6 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, और A6 की वैल्यू 5 दी है तो 5 की पावर 11। तो ये वाला सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे फर्स्ट एन टर्म का सम, जो टर्म हमारे जीपी में दिए होंगे। ओके, थैंक यू। सर को लेने आया हूँ, वहाँ बालू चुरा